Hello, hi, I am Amrita and we are doing SQL tutorial from zero to hero. Okay, तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 10 में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा कीज था, राइट। हमने चैप्टर 9 में इसके कंसेप्ट समझे थे, आज अपन इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लिया था ऑलरेडी प्राइमरी की क्या होता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताने वाली हूँ क्या होता है, अपन ये देखेंगे कि उसे अपन क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड लिखा हुआ है, क्वेरी लिखा हुआ है। जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब अपन टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त आप प्राइमरी की ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो लाइक टेबल आपका ऑलरेडी क्रिएट है, ठीक है, लेकिन आप उसमें प्राइमरी की सेट करना भूल गए हो और फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसमें ऐड करना है प्राइमरी की किसी पर्टिकुलर कॉलम को, तो उस वक्त कैसे करेंगे, वो हमारा क्वेरी है। और अगर सपोज दैट मान लो एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, आपने पहले रोल नंबर को प्राइमरी की सेट कर रखा था, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलम आईडी जो है उसे प्राइमरी की सेट करना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो जो रोल नंबर है वहाँ से आप रिमूव करोगे, ठीक है, और जो आईडी है उससे ऐड कर दोगे प्राइमरी की। ठीक है, समझ में आई। तो आज अपन 3 डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे जहाँ पर हम प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। ठीक है, पूरे 2 सेट करने का, एक रिमूव करने का है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस है कंपनी और ये इसके टेबल्स है सारे। ठीक है, तो कंपनी टेबल और डेटाबेस को अपन यूज़ करते हैं, तो यूज़ कंपनी, राइट, एंड क्रिएट टेबल, क्या नाम रखूँ, स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम रखा और हमने आईडी इंट डेटा टाइप और इसे प्राइमरी की सेट कर दिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब वो अभी अपन क्या कर रहे हैं, जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उस वक्त हमने पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की सेट कर रहा है। ठीक है, तो आईडी इंट प्राइमरी की और यहाँ पर हमने नेम लिया, क्या डेटा टाइप लिया, फिक्स किया इसे और डन। मैं ज़्यादा लाइक कोड लिख करके ज़्यादा कॉलम्स बना करके वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहती हूँ। ठीक है, ओके, बाकी आप खुद समझदार हो। सॉरी, तो इसे रन करते हैं। यू कैन सी हियर ग्रीन बत्ती हमें दिख गई है, तो लेट्स सी। ठीक है, हमारा क्वेरी है डिस्क्राइब और कॉलम का नाम लिख लो। तो ये ना हमें इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर दे देता है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो आईडी है जो कि हमारा इंट टाइप है और प्राइमरी की सेट है और नेम हमने बनाया है कैर के साथ। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, मैं ना ये लाइक डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव। ठीक है, तो चलो इसे रिमूव करते हैं। तो ऑल्टर टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट लिया, ठीक है, एंड ड्रॉप प्राइमरी की। ठीक है, और कुछ नहीं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ड्रॉप प्राइमरी की मतलब कॉलम का नाम तो हमने दिया ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की है ना, तो हमारा ना एसक्यूएल इतना समझदार है, उसे पता है कि भाई एक ही प्राइमरी की है तो उसे ही ड्रॉप करना है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे कॉलम का नाम ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। तो ये ग्रीन बत्ती दिख चुका है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि काम किया या नहीं। ठीक है, तो इस कोड को मैं फिर से रन करती हूँ एंड हियर यू कैन सी हमारा आईडी टाइप इंट की रिमूव हो चुका है। ठीक है, चलो एक टेबल अपन क्रिएट करते हैं, न्यू टेबल, और उसमें प्राइमरी की सेट नहीं होगा और फिर उसके बाद प्राइमरी की अपन सेट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, ये स्टूडेंट नाम है ना, मैं इसे क्लास लिख देती हूँ। ठीक है, और इसका प्राइमरी की हमने हटाया और इस टेबल को क्रिएट करना है। सो लेट्स सी, हरी बत्ती मिल चुकी है, टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं काम करती हूँ, इस टेबल को फिर से रन करती हूँ। एक सेकेंड, क्लास है ना, यस, इसे रन किया एंड यू कैन सी आईडी इंट, कोई की सेट नहीं है। ठीक है, यू कैन सी हियर। चलो अब अपन आईडी को हमने करना है ऐड, सॉरी, ऑल्टर टेबल क्लास। ठीक है, यहाँ पर ना ऐड करना है, ऐड प्राइमरी की एंड कॉलम का नाम, क्योंकि अब यहाँ पर तो बताना पड़ेगा ना कौन से कॉलम को प्राइमरी की सेट करना है।
सो हियर इट इज़ योर कोड, ठीक है। चलो इसे रन करो एंड हरी बत्ती तो मिल ही गई है, लेकिन रिजल्ट नहीं शो हुआ है। तो रिजल्ट शो करने के लिए हमें डिस्क्राइब टेबल का नाम करना होता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी आईडी डेटा टाइप इंट प्राइमरी की सेट हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टेबल क्लास है उसमें आईडी कॉलम को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया है सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे बहुत सारे हमने क्वेरी यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। लाइक एक दिन में तो 10-12 क्वेरी हो ही जाते हैं, तो ये इतना याद नहीं रहता है ना। समझ तो जाते हैं बट लेकिन दिमाग से निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिस पर्पस के लिए मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है, ठीक है, नूतन आउट चैनल अकाउंट इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर स्टोरी में एवरीडे में ऐसे क्वेरी, जो भी क्वेरी अपन वीडियो में करते हैं, तो उन क्वेरी को एज अ क्विज एमसीक्यूज वहाँ पर पूछती हूँ। तो आप उसे ज्वाइन करो और फिर उसे फॉलो करो और जितने भी एमसीक्यूज है उनका प्रैक्टिस करो, ठीक है। वैसे हमारे एप्लीकेशन में भी सारे एमसीक्यूज वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसके अकॉर्डिंग। बट अभी उस पर मैं अपडेट कर रही हूँ, तो आई थिंक 2 चैप्टर तो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। सारा कुछ काम करना होता है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एप्लीकेशन पर अपलोड है, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर तो एवरीडे मैं पोस्ट करती हूँ, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो आप लोगों को प्राइमरी की समझ में आ गया, अब अपन करते हैं फॉरेन की, ठीक है। चलो देखो, समझो पहले फॉरेन की का जरूरत क्यों पड़ता है हमें। फॉरेन की का जरूरत पड़ता है अपन को दो टेबल के बीच या मल्टीपल टेबल के बीच रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है, उनको लिंक करना टेबल को, ठीक है। तो मान लो ये हमारा टेबल है, ठीक है, और इस टेबल का नाम है कॉन्टेक्ट, ठीक है। और एक हमारा टेबल है, इसका नाम इसका नाम मान लेते हैं प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल नाम का ये टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी हमारी बनी हुई है और सपोज दैट नेम है और एज है, ठीक है। ये कॉलम हमारे बने हुए हैं एंड जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारा प्राइमरी की है इस कॉलम में, प्रोफाइल में, ठीक है। मैं प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब अपन कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्ट एक टेबल है, यहाँ पर हमारा रोल नंबर है, ठीक है, ये रोल नंबर है। स्टूडेंट आईडी है, इसमें भी स्टूडेंट आईडी है और एड्रेस है, ठीक है, और क्या है, मोबाइल है, ठीक है। तो ये हमारे 4 कॉलम है और जो हमारा रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच मैं क्या चाहती हूँ, एक रिलेशन क्रिएट हो जाए, मतलब दोनों जो टेबल है कॉन्टेक्ट और प्रोफाइल, इन दोनों, ये दोनों लिंक हो जाए, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है, रोल नंबर SID, स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, जो भी है इनकी आईडी, वो इधर को भी हो, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, और उनके रोल नंबर यहाँ पर होंगे, उनके एड्रेस यहाँ पर होंगे, उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर होंगे इस टेबल में। तो दोनों लिंक हो रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट यहाँ पर है उनके नाम यहाँ पर है और एज यहाँ पर है सिर्फ, ठीक है, 2 चीज़ें, लेकिन उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका रोल नंबर इस वाले टेबल में है, तो ये एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, राइट। तो यही चीज़ हमें कौन करके देता है, फॉरेन की, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा फॉरेन की हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब टेबल आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उस वक्त अपन कर सकते हैं क्या, इसका क्वेरी है क्रिएट टेबल, ये हमारा टेबल का नाम है, रोल नंबर इंट हमने लिया, ठीक है, डेटा टाइप इंट, और इसको प्राइमरी की सेट कर दिया, बात खत्म इसकी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी इंट लिया, इसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, सिर्फ डेटा टाइप इंट है। मोबाइल नंबर इंट, एड्रेस वैटर, ठीक है। अभी फॉरेन की लिया, फॉरेन की देखो, फॉरेन की पूरा लिखने का, कंजूसी नहीं करने का, ठीक है। और कॉलम में सॉरी, इसके पैरेंथेसिस में हमें कॉलम का नाम देना है, जिस कॉलम को हमें फॉरेन की बनाना है। अभी देखो स्टूडेंट आईडी को बनाना था ना, तो स्टूडेंट आईडी हमने लिया, ठीक है। रेफरेंसेस, किस टेबल को रेफर करना है, तो प्रोफाइल टेबल को रेफर कर रहा है, तो रेफरेंसेस प्रोफाइल टेबल का नाम इधर को लिखना है, और फिर पैरेंथेसिस में हमें इस टेबल के जो हमारे रेफर कर रहा है जिस कॉलम को, उसका नाम लिखना है। तो SID को स्टूडेंट आईडी को कर रहा है, तो स्टूडेंट आईडी इधर को लिखने का, मतलब प्रोफाइल नाम का टेबल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, ठीक है, और उसका SID जो कि हमारा प्राइमरी होगा,
तब भी वो इसे रेफर कर सकते हैं दूसरे टेबल में, ठीक है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन की, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर इस तरह क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है ना, अभी हमने यहाँ पर कर लिया कि जब वो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, अभी सपोज दैट अपन ने भूल गए कि टेबल में हमें फॉरेन की करना था, और उस वक्त फिर बाद में अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस क्वेरी, ठीक है। क्या करने का, ऑल्टर टेबल करने का, ठीक है। ऑल्टर टेबल कॉन्टेक्स्ट, टेबल का नाम लिखने का, फिर ऐड कंस्ट्रेंट, क्योंकि जो हमारा फॉरेन की है वो क्या है, कंस्ट्रेंट है, तो ऐड कंस्ट्रेंट एफ के बोले तो फॉरेन की, पी के बोले तो मूवी, नहीं, पी के बोले तो प्राइमरी के, ठीक है। तो फॉरेन की अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी, ये क्या है, हमारा कॉलम का नाम है, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट का नाम हो गया पूरा ये, ठीक है। फॉरेन की लाइक दिस, फॉरेन की कॉलम का नाम लिखना है, जिस कॉलम को बनाना है, रेफरेंसेस टेबल का नाम जिस टेबल को रेफर कर रहा है, और उसके कॉलम का नाम, गॉट इट। इसे अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको मान लो फॉरेन के रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। अभी ये बच्चा देखो एक चीज़, फॉरेन के हमारे मल्टीपल हो सकते हैं एक टेबल में, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएगा अगर मैं बोलूँगी डायरेक्ट ड्रॉप फॉरेन की, वो कंफ्यूज हो जाएगा किसे ड्रॉप करो। तो यहाँ पर हमें उसे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि किस वाले की बात हो रही है। तो ऑल्टर टेबल कॉन्टेक्ट, टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और ये हमने जो यहाँ पर क्रिएट करा था कंस्ट्रेंट एफ के अंडरस्कोर कॉलम का नाम, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह जो है आपका टेबल ड्रॉप हो जाएगा फॉरेन की से, फॉरेन की ड्रॉप हो जाएगा टेबल से, ठीक है। चलो अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारा डेटाबेस यूज़ करने का, सो यूज़ कंपनी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं प्रोफाइल रख लेती हूँ। देखो हमारे पास दो टेबल बने हुए हैं, ठीक है। एक क्लास अभी हमने बनाया था और फिर उसके बाद स्टूडेंट टेबल बनाया था, हाँ ठीक है। तो इन दोनों टेबल का किसी का टेबल का यूज़ अपन कर लेंगे रेफर करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ क्रिएट टेबल। देखो अभी ये प्रोफाइल ब्लू कलर में आ रहा है, इट मीन्स दिस इज like a reserved word, we cannot use as a table name. So what I will do here, ई हटा देती हूँ। देखो अभी ये ब्लैक हो गया ना, मतलब वी कैन यूज इट एज अ वेरिएबल, मतलब बोले तो टेबल का नाम। तो क्रिएट टेबल प्रोफाइल, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने का, आईडी इंट और इसका डेटा टाइप लिखने का, ठीक है। और फिर उसके बाद नेम लिखने का एंड रोल नंबर भी देने का, ठीक है। ओके या अभी रोल नंबर में मैंने स्पेस दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा, स्पेस नहीं रहने का, ठीक है। ओके अभी यहाँ पर क्या करने का, फॉरेन की बनाने का, ठीक है, फॉरेन की, यस। और यहाँ पर किसे बनाना है, रोल नंबर को, रोल नंबर लिखने का, रेफर करने का, किसे रेफर करने का, तो वो कौन सा टेबल था, किस वाले टेबल को, रेफरेंसेस, स्पेलिंग तो सही है, गलत क्यों बता रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। तो अभी इसमें स्टूडेंट क्लास वाले को, ठीक है, क्लास टेबल है ना, हाँ ठीक है, क्लास, और उसमें एक आईडी था हमारा कॉलम जिसे हमने प्राइमरी की सेट कर रखा था, उसे लेने का, और इसे क्लोज करने का, अभी इधर ओपन करा है तो इधर क्लोज भी करने का, ठीक है। और ये अंदर नहीं बाहर को देने का ठीक है। और ये अभी तुम्हारा हो जाएगा क्रिएट, ठीक है। चलो बधाई हो। अभी देखने का कि क्रिएट हुआ है या नहीं, तो इसके लिए अपन को कोड लिखने का, डिस्क्राइब प्रोफाइल, यस, नाउ रन करने का। यू कैन सी आईडी प्राइमरी नेम रोल नंबर के पास MUL क्यों आया, कंफ्यूज, ये तो FOR होना चाहिए था फॉरेन की, लेकिन आया MUL, डोंट वरी। MUL का मतलब होता है मल्टीपल, और वो रेफरेंस कर, मतलब रेफर करते हैं हमारे मतलब फॉरेन की को। जो हमारा फॉरेन की होता है ना, तो वो फॉरेन की लिखकर वहाँ पर नहीं आते, वो मल्टीपल का शॉर्टकट मतलब MUL लिख कर आते हैं। बात बराबर है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फॉरेन की क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आगे तो ये हो गया। अब भी एक टेबल ऐसा क्रिएट करेंगे यहाँ पर जहाँ पर फॉरेन की हम नहीं सेट करेंगे, तो यार एक टेबल क्रिएट करते हैं। ओके तो क्रिएट टेबल, प्रोफाइल नाम का टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था तो वो होगा नहीं, तो प्रोफाइल्स कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आईडी इंट
प्राइमरी की, ठीक है। और क्या, और क्या लेना है, एज ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ये प्राइमरी के लिए, ठीक है। एज इंट नेम कैर, ठीक है। और क्या लेना है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर इंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट। यहाँ पर हमने डिसाइड नहीं किया है फॉरेन की, ठीक है। चलो इसे रन करते हैं। ग्रीन बत्ती मिल चुकी है, ये रन हो चुका है। और प्रूफ के लिए मैं आप लोगों को एक बार ये शो करा देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर रोल नंबर के आगे MUL मल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी अपन इसमें ऐड करेंगे फॉरेन की। ऑल्डर टेबल, टेबल का नाम प्रोफिल्स, और फिर उसके बाद ऐड क्या करना है, कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है ना, तो ऐड कंस्ट्रेंट FK, और रोल नंबर को बनाना है ना, तो रोल नंबर लिखने का ऐसा, और फॉरेन की पूरा लिखने का, राइट, फॉरेन की, और इसके अंदर लिखने का रोल नंबर जिसे बनाना है, ठीक है, जिस कॉलम को बनाना है फॉरेन की। और वो किसे रेफर कर रहा है, ये भाई साहब रेफर कर रहे हैं पुराने वाले टेबल का नाम लिख लो, क्लास को, ठीक है, क्लास ID, ठीक है। और इधर को करने का सेमी कॉलन, तो अभी ये क्रिएट हो जाएगा, देखो ये क्रिएट हो गया। और प्रूफ के लिए यहाँ पर लिखने का डिस्क्राइब, DESC डिस्क्राइब, और टेबल का नाम, और इसे इधर रन कर देने का। सो हियर यू कैन सी रोल नंबर के आगे MUL लिख कर आ गया, जिनका लाला बोले तो, ठीक है। चलो गुड जी, अब इसे ड्रॉप करने का ना, ये समझ में आ गया। अब इसे ड्रॉप करने का, तो ड्रॉप, ओह ऐसे ड्रॉप नहीं करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखने का, और उसके बाद लिखने का ड्रॉप, इधर क्यों जा रहा है, FQ रोल नंबर, इसे रन कर देने का। ग्रीन बत्ती मिल गई है, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब कंपोजिट की समझो क्या होता है। कंपोजिट की के लिए हम क्या करते थे, जब हमारे पास कोई भी यूनिक फील्ड नहीं होते थे, ठीक है, जैसे कि इस टेबल में मोबाइल है, नेम है, सिटी है, मतलब कोई भी यूनिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर को अपन नहीं बना सकते प्राइमरी की, ठीक है। तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम को लेते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को अपन कंपोजिट करके प्राइमरी की सेट कर देते हैं। कंपोजिट की का काम यही था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, और जो हमारे एक फील्ड है, मोबाइल लिया, नेम लिया, सिटी लिया, इसे लिखा, और प्राइमरी की पैरेंथेसिस में जिस भी कॉलम को हमें बनाना है उस कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो एक तरीका हुआ जब अपन टेबल क्रिएट करते हैं। दूसरा तरीका है जब टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो एट दैट टाइम ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट PK, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, जो आप कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो ना, ये वेरिएबल है। जब आपको ड्रॉप करना होता है या फिर इसका यूज़ करना होता है फर्दर आपकी क्वेरीज में, तो आप इसका यूज़ करते हो, ठीक है। प्राइमरी की, और ये हमारा कॉलम का नाम, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको रिमूव करना है तो ऑल्टर टेबल, कंपोजिट टेबल, मतलब टेबल का नाम, ड्रॉप प्राइमरी की, क्योंकि जो हमारा कंपोजिट की है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है, वो प्राइमरी की तो है ना, ये हमारा प्राइमरी की है, बस यहाँ पर कॉम्बिनेशन है मल्टीपल कॉलम का, ठीक है। चलो, तो अभी अपन इसे प्रैक्टिकल करते हैं। क्रिएट टेबल अंडर, ठीक है, ID इंट, ID नहीं, नेम, ठीक है, नेम टैग लिया, और मोबाइल इंट लिया, एंड एज इंट लिया, ठीक है। और हमें क्या करना था, इसे प्राइमरी की सेट करना है ना, प्राइमरी की, एंड यहाँ पर नेम और मोबाइल के कॉम्बिनेशन को मैं बनाना चाहती हूँ, ठीक है। चलो, ओके,
अब इसे रन करने का और रिजल्ट आंखों के सामने देखने का। ग्रीन बत्ती मिल चुकी है। चलो इसे अपन डिस्क्राइब एक बार कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लैंडन। ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर नेम भी हमारा प्राइमरी की है और मोबाइल भी हमारा प्राइमरी की है। गॉट इट। चलो अब ऐसा टेबल हमें बनाना है जिसमें कंपोजिट की ऐड इस वक्त नहीं करेंगे, टेबल क्रिएट करते वक्त वो पहले से टेबल बनाया हुआ है तब उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये हटाया और क्रिएट टेबल, इसका नाम अमेरिका रख दो और नेम लिया हमने एंड और क्या लिया, सिटी लिया। ठीक है, सिटी और एक एज इंट ले लिया। ये 3 कॉलम लिया हमने और इसे क्रिएट किया। ठीक है, तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, प्रूफ के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्या नाम है, अमेरिका। कि यहाँ पर हमने किसी को भी की सेट नहीं करा है। ठीक है, चलो अब अपन ऑल्टर टेबल यूज करते हैं। ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम लिखेंगे और ऐड करना है क्या, कंस्ट्रेंट ऐड करना है हमें। तो कर ऐड कंस्ट्रेंट पी के, आमिर खान वाला नहीं, प्राइमरी की वाला पी के। ओके, पी के किसे बनाना है, वेरिएबल का नाम लिख लो कुछ भी, जैसे कि पी के एज मैंने लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना है प्राइमरी की एंड कॉलम का नाम एक नेम ले लेती हूँ और एक सिटी ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिया एंड you can see the result, it is added. Okay, so again describe America. Okay, now you can see name और city हमारा प्राइमरी की बन चुका है। ओके, गुड, कूल। चलो अब इसे अपन ड्रॉप करते हैं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिख लो और फिर उसके बाद लिखो ड्रॉप प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही है। अब आप बोलोगे मैम प्राइमरी की तो नेम और सिटी दोनों है, लेकिन हमारा वो एक ही है, हमने कॉलम को तोड़ रखा है, प्राइमरी की एक ही है। ठीक है, मतलब ये भी है ये भी है, ये कंपोजिट है। समझो इस बात को, समझना क्या है, अगर मैं प्राइमरी की यहाँ पे से ड्रॉप करूंगी तो इन दोनों का हट जाएगा, दोनों का मतलब जो प्राइमरी की सेट कर रहा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन काम कर रहा है। ओके, चलो इसे रन करके देखते हैं। ग्रीन बत्ती मिल चुकी है। डिस्क्राइब अमेरिका देख, रन करते हैं, देखते रिजल्ट क्या होता है। यू कैन सी योर नेम और सिटी दोनों गायब है, राइट। तो यहाँ पर से हमारा जो कंपोजिट की था वो कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो चुका है, बोले तो रिमूव हो चुका है। गॉट इट, कूल। अब हमारा है यूनिक की। तो यूनिक की क्या होता है, वो हमारा एक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, और ये हमारे डेटा को यूनिक बनाता है। ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं देगा, राइट। तो टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आईडी इंट यूनिक हमने लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसे कैपिटल लेटर में लिखे, आप स्मॉल में भी चाहो तो देख सकते हो। नेम वैरकर नॉट नल ले लिया। नॉट नल बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ नाम रखो। ठीक है, उसे नल मत रख करो। ठीक है, ब्लैंक मत रखो। सिटी लिया, और अगर हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना है जब टेबल हमारे पास ऑलरेडी है तो इसके लिए ऑल्टर टेबल ऐड कंस्ट्रेंट यूसी बोले तो यूनिक की। ठीक है, तो यूसी अंडरस्कोर आईडी जिसे भी बनाना हो और यूनिक आईडी। ठीक है, और रिमूव करना हो तो ऑल्टर टेबल से ड्रॉप कंस्ट्रेंट इसका नाम कॉलम का। ओके, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। चलो एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल दुबई। ठीक है, इसमें रोल नंबर, आई एम सो सॉरी मुझे थोड़ी खांसी है, रोल नंबर इंट और से यूनिक रखते हैं। ठीक है,
यूनिक, और उसका एज इंट लिया एंड नेम ले लिया, ठीक है। नेम कैर लिखूंगी, सॉरी, नेम हमने ले लिया, ठीक है। और इधर ऐसे करने का, और ये टेबल अभी क्रिएट हो गया, ठीक है। चलो इसमें डेटा इंसर्ट करके दिखाते हैं तो वो यूनिक वैल्यू ले रहा है या नहीं, ठीक है। इंसर्ट इनटू दुबई, रोल नंबर, एज, नेम, ये 3 हमने लिए थे वैल्यूज। तो रोल नंबर 1, एज हमारा कैरेक्टर पहले, अच्छा एज लेना है 2 और नेम ले लो 8, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यूज हो गया, और इसे कॉपी करने का और कॉमा देकर पेस्ट करने का एंड सेमीकोलन देने का। अभी मैं इसे रन करूंगी ना तो ये रन नहीं होगा, देखना एरर बताएगा। ये एरर बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की दुबई, ठीक है, क्योंकि हमने रोल नंबर को यूनिक रखा है। अभी देखो मैं इसे 2 कर दूंगी ना तो ये फट से इंसर्ट हो जाएगा, देखा। अभी देखो, अभी यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, दुबई, ओके। यू कैन सी रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ये यूनिक हमने सेट कर रखा है, इसलिए ये यूनिक लेगा, डुप्लीकेट नहीं लेगा, और बाकी यहाँ पर डुप्लीकेट चलेगा, ठीक है। एक टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर यूनिक पहले से ऐड ना हो, ठीक है। क्रिएट टेबल सिंगापुर, और इसमें नेम कैर, alter table Singapore, add constraint UC, इसे बनाना है, नेम को बनाना है, ठीक है। नेम को यूनिक बना दिया, डिस्क्राइब सिंगापुर, देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। तो यू कैन सी नेम हमारा यूनिक है, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है आप मुझे बताओ, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करके एक बार जरूर देखना, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।